बिहार में चीफ इंजीनियरों के घर में करोड़ों रुपया जो है दिखा जा रहा है और उसमें ऐसा है कि 2 करोड़ रुपया वॉशरूम में जला दिए, लेकिन 200 करोड़ रुपया जलाने में जो है वो सक्षम नहीं रहे। और उसके बाद ईडी और सीबीआई का लगातार जो है एक्शन मोड में जो ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं जनसुराज से जो है अध्यक्ष हैं बिहार के। इनसे हम जानेंगे कि जब चीफ इंजीनियर की हालात इस तरीके से है बिहार में, तो न जाने पथ निर्माण मंत्री की बात कर लें और बिहार में जो भी सड़क में बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जेई की बात कर लें, क्या सिचुएशन है। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जी सर, ये तो सनसनी मचा दिया कि चीफ इंजीनियर के घर से 200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं और लोगों की समझ से परे है बिहार में। नहीं, बात सही है कि ये सनसनी खेज है, लेकिन सनसनी केवल अगर यहीं तक आकर रुक जाए। जरूरत इस बात को समझने की है कि अगर चीफ इंजीनियर के घर से 200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार सरकार द्वारा बनाए गए पुल टूट रहे हैं और रोड धंस रहे हैं, तो इन दोनों में डायरेक्ट कोरिलेशन बिठाया जा सकता है। पैसे आना, पुलों का गिरना, ये एक दूसरे के साथ संबंध बताता है। प्रोजेक्ट बनते हैं जो मंत्री और हायर ऑफिसर्स मिलकर बनाते हैं। प्रोजेक्ट जब असाइन किए जाते हैं उसमें डीपीआर बनता है और तरह तरह के कर्मचारी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उनसे कितने पैसे लिए जाएं और कितने पैसे उस फाइनेंशियल एस्टिमेट में लिखे होते हैं, इसकी एक अलग बात है। उसके बाद जब एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिस तरीके को अपनाया जाता है और जिस इंजीनियर को उसका इंचार्ज बनाया जाता है, उसके पहले तो नॉमिनेशन के लिए, पेपर डिटेलिंग के लिए, प्रोजेक्ट डिटेलिंग के लिए, उसके बाद प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए। अगर कोई प्रोजेक्ट सही ढंग से बना है और सही ढंग से एग्जीक्यूट किया गया है, उसकी मॉनिटरिंग सही हुई है, तो ऐसा कैसे है कि 200 साल का बना हुआ पुराना अंग्रेजों के जमाने का पुल आज भी अच्छी तरह काम करता है और दूसरा पुल जो साल भर भी नहीं हुआ है बने, वो गिर जाता है? इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है? केवल यही कि ठेकेदार मंत्रियों और अधिकारियों को पैसा खिलाता है, ठेकेदार चीफ इंजीनियर को पैसा खिलाता है और नतीजतन पुल बनने के साथ या बनने के 1 साल के भीतर टूट जाते हैं। दूसरी तरफ पैसे कहां गए? अगर 5,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें कम से कम 25% पैसा, मैं तो कम शायद बोल रहा हूं, मंत्रियों, सीनियर अधिकारियों, कंसर्न विधायकों, इंजीनियरों और पता नहीं किस किस का जेब गरम करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो चीफ मिनिस्टर के घर से 200 करोड़ कहां से आएंगे, जिसकी मासिक आय फकत 1 लाख रुपए है? उसके घर से 200 करोड़ कहां से आए? इस बात को अगर हम केवल एक ऑफिसर के करप्शन को लेकर छोड़ दें और सरकार भी इसको एक ऑफिसर के करप्शन को मानकर इस पर कार्रवाई करे और फाइल बंद कर दे, तो हम अपनी आंखें भी बंद कर रहे हैं। इस लीड को लेकर मंत्री तक के घर पर छापे पड़ने चाहिए और उन सब से ये सवाल होना चाहिए कि जिस तरह की बदहाल हालत बिहार सरकार के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की है और जिस तरह के पैसे चीफ इंजीनियर और बाकी इंजीनियर्स और बाकी लोगों के घर से निकल रहे हैं, उसकी जवाबदेही किसकी है? उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और उस जिम्मेदारी को तय करने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सर इनिशियली तुरंत एक्शन क्या करनी चाहिए? बिहार सरकार तो अपनी चीजों को छुपाने में लगी रहेगी, तो क्या इनिशियल स्टेज होना चाहिए इस तरह के जब पर्दाफाश हो गया इन चीजों का? तो ये सवाल अगर कोई उठा सकता है सही मायनों में आज की दुनिया में, तो वो यहाँ की न्यायपालिका है। निश्चित रूप से इस व्यक्ति पर
एफआईआर होना चाहिए, उसे जेल में डालना चाहिए, उसके प्रॉपर्टी को सीज कर लेना चाहिए, जिसकी कुर्की होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए बाकियों के लिए। और जब ये केस अदालत में जाए तो अदालत इस बात का संज्ञान ले कि इस एक घटना से कई कई आयाम जुड़े हुए हैं, और जब तक सरकार उन सारे आयामों की इन्वेस्टिगेशन करके उस पर एक रिपोर्ट नहीं दे देती उच्च न्यायालय को, न्यायपालिका को, तब तक ये फाइल बंद नहीं होगी और सरकार पर हमेशा ये दबाव बनाया जाए कि वो इन सवालों का जवाब देकर ही फ्री हो सकती है। सर ईडी और जिस सरकार के होने के समय ऐसी घटनाएं हुई हैं, उस सरकार के किसी भी विधायक को विधायकी हटने के बाद पेंशन नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, विधायकों को पेंशन बंद करना होगा जिस सरकार के तहत इतनी सारी मिस गवर्नेंस की रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन सर सवाल ये हो जाता है कि सरकार में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या बिहार सरकार नीतीश कुमार की बात कर ले, ये दोनों निष्पक्ष जांच करवाएंगे? पूरा अंदर तक जो तार कहाँ कहाँ तक जुड़ा हुआ है, सवाल लोग ये सवाल करने लगते हैं, पूरे बिहार के लोग। तो मुख्य बात ये हो जाता है। हम तो यही कहेंगे अब इस समय, और क्या कहा जाए जी। सरकार बदलिए, नई सरकार आएगी तो इन सब पर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करवाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया सर। देखिए, बिल्कुल सौ बात की एक बात यही है कि जिनकी सरकार होती है वो क्या इस पर में खुलकर जांच करवाएंगे, क्योंकि तार तो कहां कहां से किस मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, ये सबका जो है इसमें चरित्र निकल के आता है और सब जांच की आंच में आएंगे। तो सवाल ये उठ जाता है कि बिहार सरकार अपने ईडी या सीबीआई, इस पर में सीबीआई जांच बिल्कुल जरूरी होता है, और सीबीआई जांच के बाद ही लोगों को तसल्ली मिलेगा कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।